प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 7th का फर्स्ट पार्ट किया था। नाउ इस पार्ट के अंदर हमें दो ट्रायंगल बनाने स्क्वायर पेपर पे जो नॉन कॉन्ग्रेंट हो, मतलब उनके साइज में या शेप में चेंज होना चाहिए। तो अभी हमने देखो, आप यहाँ देख रहे हो, इस साइड को इस साइड में हमने चेंज कर दिया। ये साइड थोड़ी लेंथ में ज़्यादा है और ये इसकी वाली साइड इसकी कम है, तो ये नॉन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गए। इन दोनों का एरिया आपको इक्वल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एरिया को इक्वल प्रूव कर लेते हैं। देखो, एरिया निकालने का, क्योंकि स्क्वायर पेपर पे बना है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप देख रहे हो, सबसे पहले हम एम एन ओ ट्राइंगल की बात करें, इसका एरिया कैसे निकलेगा। आप देख रहे हो, टू तो फुल बॉक्स हैं, मतलब पूरे ब्लॉक को कवर करते हुए बन रहे हैं, ठीक है। और ये एक और दो, आप पार्ट देख रहे हो, मोर देन हाफ है। हाफ होता है ये बिल्कुल एग्जैक्टली डायगनली कट किया हुआ, लेकिन ये मोर देन हाफ है। 1 and 2 पार्ट, मैं देखिए अलग से आपके लिए मार्क कर देता हूँ, 1 पार्ट और 2 पार्ट, तो दो मोर देन हो गए हाफ, दो फुलफिल हो गए। एंड कुछ आपके वन, आप देख रहे हो कॉर्नर में 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट लेस देन हाफ है, तो 3 लेस देन हाफ हो गए, दो फुलफिल हो गए और दो आपके मोर देन हाफ हो गए। तो इसका एरिया कैलकुलेट होगा इस तरह से, फुलफिल बॉक्स 2, तो फुल को हम बोलते हैं 1, फुल मीन्स 1, तो 1 into 2। हाफ फिल कोई से भी नहीं थे, तो 0 into हाफ। मोर देन हाफ आपके 2 बॉक्स थे, तो मोर देन हाफ को भी हम 1 ही मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, वैसे है ना, क्योंकि वो 3/4 भी हो सकता है, वो आपके और अदर कोई नंबर भी हो सकता है मोर देन हाफ में, इसलिए हम इसको 1 into 2 कर रहे हैं। मोर देन हाफ के लिए भी हम 1 into 2 करेंगे। लेस देन हाफ हमारे 3 है, लेस देन हाफ को हम 0 के इक्विवेलेंट मानेंगे, बिल्कुल 0 के आसपास ही होता है लेस देन हाफ, तो इसलिए 0 into 3, तो इसका एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये चीज़ आपको मेन यहाँ पे ध्यान देनी है कि फुल फील्ड को और मोर देन हाफ को हम 1 मानते हैं, और आपके लेस देन हाफ को 0 के इक्विवेलेंट मानते हैं, और हाफ को तो हाफ मानते ही हैं। सो यहाँ लेकिन हाफ पार्ट कोई सा भी नहीं था, इसलिए 0, ये वाला 0 तो इसलिए आया है। ओके, और यहाँ क्यों 0 आया, क्योंकि लेस देन हाफ को, है ना, हम 0 के इक्विवेलेंट मानते हैं, और ये टोटल 3 पार्ट्स थे। सो एरिया आ गया 4। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे आई जे के का एरिया। सो आई जे के अंदर आप देख रहे हैं, ये 2 तो फुलफिल पार्ट है, ओके, मोर देन हाफ 2 पार्ट्स हैं, एंड लेस देन हाफ आपके टोटल 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे इस बार। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा साइज में छोटा ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ पे लेस देन हाफ 2 ही पार्ट्स हैं, लेकिन लेस देन हाफ को हम वैसे भी 0 के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो इसका एरिया भी आप देख रहे हो, 2 + 2 4, और वैसे भी इक्वल गिवन था, है ना। ये तो हमको ऐसे हम प्रूव कर रहे हैं, वैल्यू की फॉर्म में एरिया लेके आ रहे हैं, वैसे हमको गिवन है कि एरिया तो इक्वल है दोनों का, भले ही नॉन कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, सो अब ये दोनों ट्रायंगल तो नॉन कॉन्ग्रेंट है, तो इनकी जो साइज है इसमें फ़र्क पड़ रहा है, इसका मतलब एक साइड बड़ी है। आप देख रहे हो एम एन साइड जो है वो बड़ी है बेटा, तो एम एन की वैल्यू बड़ी होगी, है ना। तो एम एन प्लस एम ओ प्लस, तो वो पेरीमीटर मान लो समथिंग आपके कोई आएगा, लेकिन जब आप इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालोगे बेटा, तो ये आई जे तो एम एन से, एम एन के कंपैरिजन में आई जे तो छोटी है, आई जे जो आपकी साइड है वो एम एन के कंपैरिजन में छोटी है, तो इसकी वैल्यू छोटी हो गई। तो जब आप मान लीजिए आपका एन ओ और जो ये वाली साइड है जे के भले ही इक्वल हो, ये भले ही इक्वल हो, ये भले ही इक्वल हो, ये दो साइड्स, बट ये छोटी हो रखी है आपकी साइड, तो इसका मतलब जो टोटल आएगा ना आपका, यानी जो पेरीमीटर आएगा आई जे के का, वो छोटा आएगा एज़ कम्पेयर टू पेरीमीटर ऑफ एम एन ओ। मान लीजिए आपकी ये है 2 3 4 और ये है 1 3 4, तो मैं आपको देखो वेरीफाइड करके बता रहा हूँ, 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो इसका तो 9 यूनिट आ गया। ठीक है, 9 यूनिट आ गया इसका पेरीमीटर, और इस वाले का जो पेरीमीटर आया वो आया 1 + 3 4, 4 + 4 8, तो 9 यूनिट बड़ी वैल्यू है, 8 यूनिट छोटी वैल्यू, तो इसका मतलब जो आपका पेरीमीटर आएगा एम एन ओ का वो बड़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू पेरीमीटर ऑफ आई जे के। तो इसका मतलब नॉन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के अंदर
आपका एरिया भले इक्वल हो, बट जो आपका पेरीमीटर होता है वो कैसा होता है बेटा, वो इक्वल नहीं होता। कारण ये है कि इनके साइज़ में फ़र्क है। ठीक है, तो नॉन कॉन्ग्रेंट मतलब जब शेप या साइज एक फैक्टर किसी में आपके है ना चेंज आ जाए तो वो नॉन कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। सो ये आपके नॉन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल थे जिनका एरिया इक्वल था। हमने स्क्वायर पेपर पे इनको प्लॉट किया और इनका एरिया किस तरह से निकाला मैंने आपको दिखाया, और इनका पेरीमीटर आपको इक्वल नहीं है ये प्रूव कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन 7th फिनिश हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। वीडियो